नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। ममता बनर्जी सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है और पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और ये तो कई दिन पहले लग जाना चाहिए था। जिस तरीके के हालात वहां पर ममता बनर्जी ने पैदा कर दिए हैं, उस हिसाब से कई दिनों पहले राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, क्योंकि नेताओं की ये नेतागिरी की जो निरंकुशता है, उसको देश बर्दाश्त करने के मूड में अब नहीं है। बहुत जल्दी देखिए, इस पूरे मामले पर जब पश्चिम बंगाल के अंदर ये सब चल रहा था, वहां पर जिस तरीके के हालात पैदा हुए, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो दूसरे मामले हो, और अब ये गैंगरेप का जो मामला महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ है, इस सारे मामले को लेकर पूरे देश के अंदर भूचाल आ चुका है और तरह तरह से आप देखिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जिस तरीके की इस पूरे मामले पर धमकी देने की कोशिश की है कि पूरा कई राज्य जल उठेंगे, तो ये सचमुच बहुत बड़ी धमकी है और ऐसी निरंकुश नेता को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। अब एक स्वर में लोग कहने लगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इस पर बेहद चिंता जताई है। और उन्होंने, क्योंकि इससे पहले जो बंगाल के राज्यपाल थे, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप कर गए हैं कि बंगाल में इस टाइम पर हालात क्या है और किस तरीके से वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी और उनके लोग, उनके गुंडे किस तरीके से बंगाल के अंदर उपद्रव मचा रहे हैं, या किस तरीके से वहां पर, जैसे कि आप 1000-1500 लोग अचानक अस्पताल में घुस जाते हैं, पूरे क्राइम सीन को तहस नहस कर देते हैं। वहां पर जो संदीप घोष थे डॉक्टर, वो कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर देते। यानी कि आप देखिए वहां पर हालात बहुत खराब है और इसकी रिपोर्ट राज्यपाल आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देकर गए। आज उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस घटना से कहा कि मैं न केवल इस घटना से निराश हूं, बल्कि अपितु भयभीत भी हूं। राष्ट्रपति ये बात कह रही हैं कि जो पश्चिम बंगाल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जो ये हुआ है, मैं उस घटना से न केवल निराश हूं, बल्कि उससे मैं भयभीत हूं। किस तरीके के ये सारा मामला हुआ है और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है, ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां लोग इस कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं वे अपराधी, ये राष्ट्रपति कह रही हैं कि एक तरफ जहां लोग, जनता बंगाल में इस कांड के विरोध में सड़कों पर है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जो अपराधी इस अपराध के अंदर शामिल थे, यानी कि जो गैंगरेप हुआ था उसमें जो शामिल थे, वो अपराधी फिर एक नए शिकार की तलाश में निकल चुके हैं और तलाश कर रहे हैं। यानी कि वो हर बार की तरह इस बार भी बच जाएंगे और अगला किसी को टारगेट करेंगे। निर्भया के बाद के हालात पर भी द्रौपदी मुर्मू ने टिप्पणी की है कि देश के अंदर काफी कुछ बदलने की कोशिश की गई थी, बदला गया था, लेकिन नहीं बदला, तो महिलाओं के प्रति जो सोच है उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। हालांकि हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जो आरोपी है संजय रॉय, ये संजय रॉय को आखिर आरोपी बनाया किसने? संजय रॉय को आरोपी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बनाया, जिसका पुलिस कमिश्नर ममता बनर्जी का चंपू है। और ऐसे ही एक मामले में 20 साल पुराने एक मामले में, वो 10 साल पुराने एक मामले में इसको बरी करा चुका है। उस टाइम पर पुलिस कमिश्नर था वो आप विनीत बंसल, और वही विनीत बंसल अब बंगाल का पुलिस कमिश्नर है। तो जिस स्टेट का पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री का ही आदमी हो, वो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती? इसको तो वो एक सिंगल संजय रॉय पर ही इसका ठीकरा फोड़ रहे थे जो आरोपी है। लेकिन ये तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने इस पूरे कांड से पर्दा उठा दिया। दरअसल ये जो गैंगरेप जब हुआ, ये इसको अभी रेप बता रहे थे, संजय रॉय को फंसाना था इन्हें। केवल संजय रॉय को फंसाकर बाकी जो 7 लोगों के और इसमें नाम है उन सबको बचा देना था। और इसमें एक नाम तो खुद ममता बनर्जी के परिवार के ही व्यक्ति का है। तो आप समझिए कि किस तरीके से राजनीति इस पर हो रही थी और राजनीति के आड़ में किस तरीके से अपराधियों को बचाया जा रहा था।
तो यहाँ पर जब इस डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर स्वयं गोस्वामी ने ये दावा कर दिया मीडिया पर, ये दावा कर दिया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है डॉक्टर की वो मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है। और वहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो महिला का प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट को जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया है पूरी बॉडी का, तो प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 ग्राम जो लिक्विड था वो पाया गया। और ये 151 ग्राम लिक्विड किसी एक व्यक्ति का, एक पुरुष का नहीं हो सकता है। इसके बाद भूचाल आ गया पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर और ये मामला गैंगरेप पर आकर टिक गया। नहीं तो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस विनीत बंसल जी ने तो ये मामला संजय रॉय को गिरफ्तार करके निपटा दिया था। लेकिन अब निपटाने की बारी बंगाल में ममता बनर्जी की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूरा, आप समझिए, जो कहा है वो एक संकेत है कि आने वाले दिनों में किसी भी वक्त ममता सरकार को खत्म करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और ये बात अब ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं समझने लगी हैं। इसीलिए आज उन्होंने अपनी छात्र इकाई के एक कार्यक्रम में धमकी तक दे डाली। असम, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली तक जल उठेगी अगर बंगाल के अंदर कुछ हुआ। और साथ ही उन्होंने बता दिया कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो हमारे हैं, बस देश ही तो अलग है, बाकी वो हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा। आप समझिए, बंगाल, ममता बनर्जी का जो बांग्लादेश प्रेम है, क्योंकि ये सारे घुसपैठिए घुसकर बांग्लादेश से बंगाल के अंदर आकर जिस तरीके का उपद्रव फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की एक टीआरपी है। आप समझिए, उनकी सरकार की यही तो टीआरपी है और इसको वो छोड़ना नहीं चाहते। तो छोड़ेंगे कैसे? जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यानी कि ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति ने जो कहा है वो बेहद शर्मनाक है किसी देश के लिए, देश के वासियों के लिए, और खास तौर पर राजनीति के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।